नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और आज बात करते हैं कांग्रेस के हल्ला बोल रैली की। आज रामलीला मैदान में कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी रैली की थी और उन्होंने कहा कि जो महंगाई से त्रस्त लोग हैं, अब उनके बीच में जाना ज़रूरी है। और राहुल गांधी ने अपने एक अच्छे खासे भाषण में बहुत सारी बातें कही कि एक नफ़रत का माहौल है और 2 भारत की बात की, एक भारत जिसमें कि गरीब और किसान है, दूसरा भारत जिसमें कि उद्योगपति हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किस तरीके से जितने संस्थान हैं, उनको जकड़ लिया है सरकार ने, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे प्रेस हो, ये सारी बातें उन्होंने कही। आज बहुत सारे आंकड़ों की भी बात राहुल गांधी ने आंकड़ों से समझाने की कोशिश किया कि किस तरीके से महँगाई से ग्रसित लोग हैं, चाहे वो आटे का भाव हो, चाहे फिर वो दूध का या फिर तेल का, तमाम वो एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी उन्होंने करने की कोशिश किया। और अंत में उन्होंने ये कहा कि अब सब दरवाजे विपक्ष के लिए बंद हो गए हैं क्योंकि संसद में हमारी आवाज को बंद किया गया है, हमें बोलने नहीं दिया जाता, इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम जनता के बीच में जाएं और जनता को बताएं कि देश की सच्चाई क्या है। तो एक मोमेंटम आज राहुल गांधी ने क्रिएट करने की कोशिश जरूर की है और परसों से भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद या फिर आज की जो हल्ला बोल रैली है, क्या उससे कांग्रेस की जो ज़मीनी हकीकत है, क्या वो वोटों में बदल पाएगी? क्या कांग्रेस सत्ता में वापस लौटेगी? और उसके अलावा जो अंदरूनी क्राइसिस एक ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव भी अभी होने हैं और आज भी अगर आपने देखा हो तो हल्ला बोल रैली के दौरान आज बड़े-बड़े बैनर्स लगे थे, राहुल फॉर कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो क्या वो क्राइसिस सब खत्म हो गई है या अभी वो भी एक उलझी हुई गुत्थी है? इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के एक बहुत वरिष्ठ नेता जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम। आचार्य जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सत्य हिंदी पर। थैंक यू, धन्यवाद। आचार्य जी, जो मेरा पहला सवाल है कि आज की रैली के बारे में आपका क्या कहना है? और जिस तरीके से आज भाषण दिया राहुल गांधी ने, तो क्या वो कहना सही होगा कि जो कांग्रेस की सुस्ती है, वो एक तरीके से अब खत्म होती हुई नज़र आ रही है? क्योंकि इसके पहले कांग्रेस पर आरोप लगता था कि कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि सो रही है और बिल्कुल शेल में चली गई है। तो क्या आज एट लीस्ट उस टैग से कांग्रेस बाहर आ गई है? नीलू जी, ऐसा नहीं है। कांग्रेस सुस्ती में बिल्कुल नहीं थी। कांग्रेस जब सीएए का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, एनआरसी का भी चल रहा था और हाथरस कांड हुआ, उन्नाव कांड हुआ, यूपी में बच्चियों को लेकर के जो अत्याचार हुए, सब में कांग्रेस पार्टी ने सड़क पे उतर के लड़ाई लड़ी। अरेस्टिंग, गिरफ्तारी, इवन लखीमपुर खीरी किसान मूवमेंट। हुँ, तो कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उत्तर प्रदेश में हम बुरी तरह हारे। हमें लोगों ने हमारी पार्टी को वोट नहीं दिया। तो आज भी रैली बहुत अच्छी थी। रैली एकदम, लोग जो हैं तंग हैं बीजेपी की गवर्नमेंट से। ये बात पक्की है कि महंगाई है और महंगाई के खिलाफ रैली थी। आज राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा बोला। अ, और कांग्रेस पार्टी हमेशा से इन मुद्दों को उठाती रही है। हुँ, लेकिन जहां तक है कि रैली होने के बाद में और प्रोग्राम्स होने के बाद में, तो अ, इस पर इसका कितना असर पड़ेगा, तो अभी तो ये कहना मुश्किल है। हुँ, मुझे लगता है कि रैली होना और भीड़ इकट्ठा होना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आना, ये अपनी जगह एक पहलू है, एक पॉइंट है। मगर ज्यादा बड़ा जो मुद्दा है वो शायद कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर है। हुँ, कांग्रेस की लीडरशिप किसके हाथ में रहेगी, कौन फेस रहेगा। हुँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता इसको लेकर थोड़ा चिंतित भी है और मुझे लगता है देश की जनता में भी ये थोड़ी क्यूरियोसिटी है हुँ, कि हु विल लीड द पार्टी। हुँ, कौन होगा चेहरा 2024 में? क्या प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? और दिया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी का दिया जाएगा या कोलिशन का कोई चेहरा होगा या कोई रीजनल पार्टी लीड करेगी? तो ये सारे सवाल हैं हुँ। जो सियासत में बहुत मायने रखते हैं। तो इन सवालों का जवाब जब तक हम नहीं देंगे और इन सवालों का जवाब जब तक कांग्रेस पार्टी देश को नहीं देगी, तब तक मुझे लगता है कि अभी संकट का जो दौर है वो नहीं टलेगा।
आचार्य जी, लेकिन जो संकट, जिस संकट की आप बात कर रहे हैं, नेतृत्व को लेकर जो एक संकट बहुत सालों से बना हुआ है, कब से हम सुन रहे हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, बने या ना बने, उसी की जो एक पसोपेश वाली जो एक स्थिति है, वो आज भी बनी हुई है, जबकि हम पार्टी में सुन रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव होंगे। अब चुनाव होने के बाद अगर ये बात बिल्कुल साफ है कि अगर चुनाव होना है, तो उसमें भी क्या कन्फ्यूजन है? कभी अशोक गहलोत का नाम आता है, कभी शशि थरूर का आ जाता है, कभी मनीष तिवारी का आ जाता है और उसके बाद उसके पहले जो सबने देखा कि गुलाम नबी आज़ाद की एक एग्ज़िट हो गई पार्टी से, उसने और पेचीदगी बढ़ा दी है। तो ये जो कन्फ्यूज़न है, ये वजह क्या है? इस कन्फ्यूज़न की वजह क्या है? क्या वजह राहुल गांधी है या क्या वजह कोई दूसरी कोटरी है जो इस इन चीज़ों पर क्लैरिटी चाहती नहीं? अ, देखिए, राहुल गांधी जी ने 2019 में इस्तीफा दिया था, हुँ, अपनी मर्जी से दिया था, नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए दिया था। हुँ, उनके इस्तीफे को एप्रिशिएट किया जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ऐसा मैसेज दिया था कि भाई, मैं कांग्रेस पार्टी को लोकसभा के चुनाव में जीत नहीं दिला पाया, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि हुँ, मैं रिजाइन कर दूं। उनके इस्तीफे का स्वागत, सम्मान और उनकी सराहना होनी चाहिए थी, बजाय इसके वो नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने इस अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कि राहुल जी की नजर में हम उनके वेल विशर सिद्ध हो जाएं, और अपना उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि नहीं, राहुल जी ने इस्तीफा नहीं दिया है, राहुल जी इस्तीफा वापस ले लेंगे। हुँ। किसी ने कहा अभी दिया नहीं है, किसी ने कहा अभी वो रूठ गए हैं। इसमें ना बहुत वक्त बर्बाद किया, उससे कांग्रेस का बड़ा नुकसान हुआ। नहीं, लेकिन आचार्य जी, आई जबकि एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। आप कह रहे हैं कि कुछ लोग जो राहुल गांधी के इर्द-गिर्द थे, उन्होंने ये बोलना शुरू किया। तो अगर राहुल को जेन्युइनली अगर वो चाहते थे कि उन्हें अध्यक्ष नहीं बनना है, तो वो अपने ही उन लोगों को समझा सकते थे कि भाई तुम इस तरीके का शोर क्यों मचा रहे हो? मुझे अध्यक्ष नहीं बनना है। इज़न्ट दैट वेरी सिंपल? नहीं, उन्होंने तो साफ कर दिया था कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, लेकिन उसके बावजूद वर्किंग कमेटी में तमाम नेता कहते रहे। हुँ, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की भावनाओं का और उनके फैसले का सम्मान होना चाहिए था। हुँ, और राहुल गांधी जी ने जो इस्तीफा दिया था, वो बहुत सोच समझ करके दिया था, और उस अपने फैसले पे वो आज भी अडिग है। तो जब राहुल गांधी जी ने एक फैसला कर लिया, तो ये कांग्रेस पार्टी के जितने नेता हैं जो अब ये कह रहे हैं कि राहुल जी आप दोबारा अध्यक्ष बनो, तो मुझे लगता है या तो ये राहुल जी की भावनाओं को नहीं समझते हैं, हुँ, या उनकी दूरदर्शिता से वाकिफ नहीं है, हुँ, उनकी नेचर से वाकिफ नहीं है। जहां तक सवाल है कि अगर अब राहुल गांधी जी ये फैसला करते हैं, क्योंकि बहुत बात ना पब्लिक डोमेन में आ गई है। हुँ, अगर राहुल जी ये फैसला करते हैं कि ठीक है, वो दोबारा मैं अध्यक्ष बन जाता हूँ, तो फिर तो जो बीजेपी हमला कर रही है, जो नरेंद्र मोदी हमला करते हैं कि साहब माँ ने बेटे को दिया, बेटे ने माँ को दिया, फिर माँ ने बेटे को दे दिया, फिर अब तो वो जो परिवार पर जो हमला है, हुँ, बीजेपी ये चाहती है कि गांधी परिवार बदनाम हो जाए, गांधी परिवार सत्ता का लोलुप सिद्ध हो जाए, गांधी परिवार को हम ये सिद्ध कर सकें। बीजेपी ऐसा चाहती है कि गांधी परिवार के बारे में देश की जनता ये मान ले कि ये कांग्रेस पे कब्जा छोड़ना नहीं चाहते। तो जो बात बीजेपी चाहती है, फिर तो वही बात हो जाएगी। हुँ। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो लोग ये बात उठा रहे हैं, ये कांग्रेस के हित में नहीं है। राहुल जी का जो फैसला है, ये कांग्रेस के हित में है, क्योंकि नेता होने के लिए अध्यक्ष होना जरूरी नहीं है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं, हुँ, सर्वमान्य नेता हैं वो। कांग्रेस का कार्यकर्ता ये चाहता है, कांग्रेस के नेता बहुत चाहते हैं कि राहुल जी दोबारा अध्यक्ष बने। अगर व्यक्तिगत तौर से देखा जाए, तो मैं भी चाहता हूं कि राहुल जी दोबारा अध्यक्ष बने। लेकिन यह व्यक्तिगत इच्छाओं की और ज्यादा महत्व नहीं। राजनीति में व्यक्ति की इच्छाओं का महत्व नहीं है। राजनीति में जनता की भावनाओं का बड़ा महत्व है। तो अगर राजनीति में हम हैं, तो किस लिए हैं? कि सत्ता में आएंगे, सत्ता में आएंगे तो देश की सेवा करेंगे। अगर सत्ता में आएंगे तो कैसे आएंगे? जब हमारे देश की जनता हमें पसंद करेगी। देश की जनता की भावनाएं ऐसी हैं, हुँ। उन भावनाओं को देखते हुए राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था। तो उस लेकिन इस्तीफे के फैसले के का मैं समर्थन करता हूं। और अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी ये चाहते हैं, राहुल गांधी ये चाहते हैं कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष इलेक्शन से आए, इलेक्शन से, सिलेक्शन से ना आए, हुँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो राहुल गांधी जी की इच्छा के खिलाफ जाकर के जो लोग
ये सब शोर मचाते हैं अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए और अपने को चमकाने के लिए। मुझे लगता है कांग्रेस के हित में भी बात नहीं कर रहे हैं और ये राहुल जी के भी शुभचिंतक नहीं, ये राहुल जी को धोखा दे रहे हैं। तो ये राहुल को समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, राहुल गांधी जी को समझ में अगर नहीं आता तो वो कब का अपना इस्तीफा वापस ले लेते। वो तो अपने इस्तीफे पे कायम है, वो अपनी बात पे कायम है। नहीं, मेरा मतलब है कि राहुल वो लोग जो राहुल को बार-बार प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बात राहुल को नहीं समझ में आ रही है कि वो अपने स्वार्थ के लिए राहुल को सिद्ध आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हिच इज़ टोटली अगेंस्ट द पार्टी। सो व्हाई कांट राहुल स्पीक टू दोज़ पीपल हूएवर दे आर? नहीं, अगर राहुल गांधी जी को ये बात समझ में नहीं आती तो वो तो उनकी बात मान करके अध्यक्षता स्वीकार कर लेते। हुँ, उनके सामने कौन चुनाव लड़ेगा? अगर राहुल गांधी जी आज कहते हैं कि मैं अध्यक्ष बनने को तैयार हूं, तो फिर तो इलेक्शन ही नहीं होगा। हुँ, कौन है कांग्रेस पार्टी के अंदर? क्या अशोक गहलोत जी चुनाव लड़ना चाहेंगे राहुल गांधी जी के खिलाफ? क्या दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ना चाहेंगे राहुल गांधी जी के खिलाफ? क्या शशि थरूर चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी जी के खिलाफ? क्या मनीष तिवारी राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? आनंद शर्मा जी लड़ेंगे, राज बब्बर लड़ेंगे, कोई मीरा कुमार लड़ेंगी, या जो भी वोटेवर और भी बहुत से लोग हैं। हुँ, क्या वो राहुल गांधी जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। तो हुँ, फिर राहुल गांधी जी अगर अध्यक्ष बनना चाहेंगे तो फिर पार्टी का इलेक्शन कहाँ होगा? वो तो सिलेक्शन होगा। वो तो कंसेंसस है, सभी कह रहे हैं कि राहुल जी आप अध्यक्ष बनिए, लेकिन राहुल गांधी जी कोई बात को सोचकर ही इस फैसले पे टिके हुए हैं कि नहीं, मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। अब सवाल है कि उन्होंने ये कह दिया कि पार्टी के अंदर फेयर इलेक्शन होगा, हुँ। तो जब फेयर इलेक्शन होगा तो फेयर इलेक्शन तो होना चाहिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम बहाल होना चाहिए। तो राहुल गांधी जी की जो प्लानिंग है और उनका जो संकल्प है, तो मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैं राहुल गांधी जी के फैसले के साथ हूँ। अगर राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि मैं अध्यक्ष नहीं बन रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो ये तो इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टी है। लेकिन आचार्य जी आज भी अगर आपने देखा हो हल्ला बोल रैली में पीछे बड़े-बड़े बैनर्स लगे थे और आज बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि आज की जो हल्ला बोल रैली थी कांग्रेस might have projected it as a price rise rally but this rally was totally to project Rahul Gandhi as the president और to show that it's only the Gandhi family जिसके इर्द-गिर्द पूरी कांग्रेस है। इस रैली का क्या संदेश है? देखिए, पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी जी को प्रोजेक्ट करने की जरूरत कहाँ है? प्रोजेक्ट उसे किया जाता है जो प्रोजेक्ट ना हो, जो लीडर ना हो। राहुल गांधी तो लीडर है कांग्रेस पार्टी के। हुँ, उन्हीं की लीडरशिप में आज रैली थी, उन्हीं का भाषण हुआ, उनका ही मैसेज है। राहुल गांधी जी से बड़ा लीडर कौन है कांग्रेस में? जहां तक सवाल है रैली का, तो रैली तो इसलिए होती है लोकतंत्र के अंदर कि भाई हम अपनी आवाज को बुलंद रखना चाहते हैं, हम जनता की तकलीफों को उठाना चाहते हैं। हुँ। राहुल गांधी जी ने उन तकलीफों को उठाया, लोगों ने सुना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक जोश आया है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जोश का असर आम जनता पर कितना पड़ेगा, कब पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, और वो हमें कैसे हमारे साथ व्यवहार करेगी पब्लिक इस देश की, ये तो भविष्य बताएगा। आचार्य जी, भारत जोड़ो यात्रा से लोग ये इस उम्मीद को लगा रहे हैं कि 6 महीने अगर राहुल गांधी पदयात्रा करेंगे, जनता के बीच में जाएँगे, बात करेंगे। इस 6 महीने की बातचीत से या संवाद से कितने वोट मिल जाएँगे कांग्रेस को? आम चुनाव की मैं बात देखिए कर रही हूँ देखिए 2024 की। राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस ने पहले भी यात्राएं की हैं। हुँ, खाट सभा की गई थी जब 2012 का 17 का इलेक्शन था उत्तर प्रदेश में, हुँ, और किसानों के लिए पदयात्रा राहुल जी ने की, किसानों के लिए आंदोलन किए। तो राहुल जी करते रहते हैं ये, और इस कोई भी यात्रा लोकतंत्र में अच्छी बात है। महात्मा गांधी की यात्राएं, जयप्रकाश नारायण की यात्राएं, चंद्रशेखर जी की यात्राएं, विनोबा भावे की यात्राएं, लेकिन और आप जिनके बड़े महापुरुषों की आप बात कर रहे हैं, उनकी यात्राओं का रिजल्ट दिखता था। राहुल की यात्राओं का रिजल्ट क्यों नहीं दिखता? अब अगर रिजल्ट नहीं दिखता है तो इसमें राहुल गांधी जी की क्या गलती है? तो ये तो गलती देश की किसकी है? जनता की, गलती देश की किसकी है? जनता को राहुल गांधी जी की जो संकल्प शक्ति है, उसका सम्मान देश की जनता को करना चाहिए। मैं तो अपील करना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी इस देश के एक ऐसे पहले और अकेले नेता हैं जो जिनका हृदय बिल्कुल निर्मल है, जो साफ दिल से बात करते हैं। मगर सियासत में अ, ये कितना मायने रखती है, ये एक अलग विषय है।
सब जानते हैं कि भाई बीजेपी इस देश के साथ धोखा कर रही है, लेकिन लोग बीजेपी को फिर वोट दे रहे हैं, क्योंकि देश की जो राजनीति है, उसकी जो राजनीतिक पिच है, वो बीजेपी ने बदल दी है। नहीं, अब लेकिन देश आचार्य की की जो राजनीतिक पिच है, राजनीतिक पिच बदल दी। पहले वोट होता था, पहले सपोर्ट होता था महंगाई पर, बेरोजगारी पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, एग्जैक्टली। डेवलपमेंट पर। हम्म। अब तो राजनीतिक पिच बदल दी, अब वोट होता है धर्म पर, राष्ट्रवाद पर। तो क्या करेंगे आप, कैसे लेकिन करेंगे? जिस पिच की आप बात कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पिच बदल ही गई है, तो उस पिच पे तो कांग्रेस ने अभी खेलना शुरू ही नहीं किया है, या बिल्कुल बहुत पीछे नजर आ रही है उस पिच पर। देखिए, कांग्रेस पार्टी ना एक अपनी एक विचारधारा को लेके चलती है, और वो विचारधारा गांधी की विचारधारा है। हम्म। और उस विचारधारा से ही देश हमेशा से मजबूत भी रहा, एक भी रहा है। लेकिन आज जो हालात है, हम्म। तो कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को, या कांग्रेस के जो थिंक टैंक हैं, हम्म। अब ये उनको सोचना पड़ेगा, या उनको सोचना चाहिए कि बीजेपी ने एक राज्य की राजनीति नहीं बदली है, एक जिले की, एक सूबे की नहीं बदली है, या एक इलेक्शन की नहीं बदली, पूरे देश की राजनीतिक पिच बदल दी है। मैंने कहा, तो उस पर उसी तरह के बल्लेबाज उतारने पड़ेंगे जो उस पिच पे खेलना जानते जैसे कि हैं। जैसे कि ये तो कांग्रेस आचार्य पार्टी के आचार्य शीर्ष प्रमोद नेतृत्व। आचार्य प्रमोद कृष्णम वुड बी द फिटेस्ट पर्सन फॉर दिस। नो नो, मैं तो उस लिस्ट में ही शामिल नहीं हूँ। मैं तो उस ग्रुप में शामिल नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी के जो नीति निर्धारण करते हैं, हम्म। मैं तो उस टीम में शामिल नहीं हूँ। लेकिन आप किस गुट में हैं स्वामी जी? मैं तो इस देश के गुट में हूँ, और मैं इस कांग्रेस को मजबूत होता हुआ देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी अगर कमजोर होती चली गई, हम्म। तो इस देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। लोग इसीलिए लोग कहते हैं कि आप प्रियंका गांधी के गुट में हैं, आप प्रियंका गांधी के लिए हमेशा बल्लेबाजी भी करते हैं कि भाई उनका उनको आगे रखा जाए, उनके लिए यू 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 espouse फॉर her cause. So are you not in Priyanka's coterie? नो, प्रियंका गांधी जी को किसी भी बल्लेबाजी की जरूरत नहीं है। प्रियंका गांधी बहुत बड़ा चेहरा है। मैं तो मैं उनकी वकालत नहीं करता हूँ। मैं जो यथार्थ है, जो देश की जनता के मन में भाव है, हम्म। मैं उस पर बात करता हूँ। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर राहुल गांधी जी ये फैसला लेते हैं कि भाई वो अध्यक्षता नहीं संभालेंगे, अध्यक्ष नहीं बनेंगे, तो आप ही बताइए नीलू जी, प्रियंका गांधी जी से ज्यादा पॉपुलर चेहरा कोई है कांग्रेस में? मैं आज भी कह रहा हूँ तो कि वजह क्या प्रियंका है, गांधी जी पार्टी को, उनको क्यों नहीं आगे कर रही है? मैं राहुल आज भी गांधी कह नहीं रहा चाहते? नहीं, हूँ, बट राहुल गांधी नहीं चाहते या सोनिया गांधी उनको आगे नहीं करना चाहती, या प्रियंका खुद आगे नहीं आना चाहती? व्हाट इज द रीजन? अगर राहुल गांधी जी नहीं चाहते और सोनिया गांधी जी नहीं चाहती, तो प्रियंका गांधी जी को राजनीति में क्यों लाते? ये भी एक सवाल है। प्रियंका गांधी जी को महासचिव बनाया गया, प्रियंका गांधी जी को राजनीति में लाने का फैसला तो सोनिया जी का ही था, नहीं, बट राहुल जी का ही नेशनल था। नेशनल सीन पर तो प्रियंका कहीं नजर नहीं आती। यूपी में जरूर शी वाज एक्टिव एंड शी इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली नहीं, टू वन रीजन, बट नेशनल फुटप्रिंट्स उनके नहीं दिखते बहुत ज्यादा। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की कमान देनी चाहिए, हम्म। क्योंकि प्रियंका गांधी जी एक ऐसा चेहरा है जो देश में लोकप्रियता के दृष्टिकोण से हम्म। बहुत सर्वाधिक एक्सेप्टेबल कैंडिडेट है, सर्वाधिक एक्सेप्टेबल फेस है। हम्म। उनसे ज्यादा लोकप्रिय, उनसे ज्यादा क्रेडिबल फेस नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी का एक बहुत बड़ा जो ऑरा है, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। तो अगर प्रियंका गांधी जी के को आगे नहीं लाया जाता, तो ये मुझे लगता है उनके उस व्यक्तित्व के साथ नाइंसाफी होगी। तो इसलिए बहुत से ऐसे लाखों कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, हजारों नेता हैं जो ये चाहते हैं कि भाई प्रियंका गांधी जी को आगे लाया जाना चाहिए, कमान देनी चाहिए। और एक बात और बताऊं, प्रियंका गांधी जी भी अगर प्रियंका गांधी को कमान देने का फैसला होता है, तो बहुत से ऐसे नेता जो पार्टी छोड़कर गए वो वापस भी आ जाएंगे, और एक Okay. कंसेंसस होगी। ये Are बड़ी you बात मैं कह रहा हूँ। are you hinting at the fact कि गुलाम नबी आजाद है ऐसे लोगों ने जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, और अगर प्रियंका को बनाया जाएगा तो वो वापस आ जाएंगे? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और मेरी जो बातचीत होती रहती है, तो हम्म। कुछ लोगों की शिकायतें जो रही हैं, तो मुझे लगता है कि देखिए, परिवर्तन जब होता है तो पूरा परिवर्तन होना चाहिए।
अब राहुल गांधी जी अगर ये फैसला लेते हैं कि मैं कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं करूंगा, मैं अध्यक्षता स्वीकार नहीं करूंगा, तो इसमें ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी ने कोई बहुत बड़ा नुकसान कर लिया अपना, या राहुल गांधी जी के हाथ से कांग्रेस की कमान चली गई तो कांग्रेस निकल। नहीं नहीं, कांग्रेस के वो सर्वमान्य नेता हैं, सर्वमान्य नेता है कांग्रेस। गांधी परिवार तो वो परिवार है जिसने 3-3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं, देश का प्रधानमंत्री दूसरे को बनाया। 91 के अंदर नरसिम्हा राव जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने का फैसला तो सोनिया जी का था, राजीव गांधी जी के एसोसिएशन के बाद में। ऐसे ही 2004 में प्राइम मिनिस्टर बनाने का फैसला जो मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया तो सोनिया जी ने बनाया। अगर सोनिया जी खुद बनना चाहती तो बन सकती थी, फिर 9 में बनाया। तो सवाल इसका है कि जो परिवार देश का प्रधानमंत्री का पद दूसरे को दे सकता, गांधी परिवार से बाहर, वो क्या कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं दे सकता? मुझे लगता है राहुल गांधी जी का ये फैसला बहुत अच्छा है। अगर वो अध्यक्ष अध्यक्षता स्वीकार नहीं करते हैं तो ये उनका फैसला दूरगामी है। इससे क्या होगा कि बीजेपी जो हमला करती है रोज रोज, वो उसका हमला फेल हो जाएगा, हमला बेकार हो जाएगा, फिर तो वो नहीं कह पाएंगे। मगर अगर राहुल गांधी जी ने फैसला ले लिया है कि भाई मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, तो फिर प्रियंका गांधी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल चेहरा है, मैं ये कह रहा हूं। और अगर प्रियंका गांधी को हम कमान देने की बात करेंगे तो फिर पार्टी के बहुत से लोग हैं, बहुत से भूले बिसरे गीत हैं, सब जुड़ जाएंगे। बहुत से मोती हैं जो बिखर गए, वो एक माला में फिर दोबारा से पिरोए जा सकते हैं। क्योंकि प्रियंका गांधी जी का जो काम करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। वो पब्लिक से बहुत ज्यादा और जल्दी और बहुत अच्छी तरह कनेक्ट होती है। अच्छा, शी इज ए वेरी गुड लिसनर। मैंने उनके साथ बहुत लंबी लंबी वार्ता की है, वो बहुत सुनती हैं। सुनने के बाद में हु इज बेटर, राहुल और प्रियंका? नहीं, राहुल जी अपने आप में अच्छे हैं, प्रियंका गांधी अपने आप में अच्छे हैं। प्रत्येक व्यक्ति का गुण और दोष अलग होता है, किसी से किसी का you said Priyanka is a very good listener, so that's why I asked you, if you compare Rahul with Priyanka, who's better as a leader? प्रियंका गांधी जी पब्लिक से कनेक्ट बहुत अच्छा करती हैं। जब वो कहीं जाती हैं, मैंने ये नहीं कहा, मैं ये कब कह रहा हूँ? राहुल जी अपनी जगह है, प्रियंका गांधी जी अपनी जगह है। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ, प्रियंका गांधी जी जो आती हैं तो उनके हाथ हिलाने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, वो पब्लिक को अपने नजदीक लाती है और उनसे कनेक्ट होती है पब्लिक, और वो पब्लिक से कनेक्ट हो जाती है। वो हम एक वाल्मीकि की थाने में हत्या हो गई थी, हम गए थे आगरा, वो उनके परिवार से गले मिल करके जब रोई तो पूरा का पूरा एकदम भावुक वातावरण हो गया। जब वो हाथरस गई तो उन्होंने उस परिवार को ऐसे गले लगाया। तो उनके अंदर एक अद्भुत शक्ति और क्षमता है। उनमें ममतामयी माँ भी दिखती है, करुणामयी बहन भी दिखती है, एक अच्छी लीडर की छवि दिखती है। तो यही तो लीडरशिप की क्वालिटी है। तो प्रियंका गांधी जी को आगे क्यों नहीं लाया जा रहा? प्रियंका गांधी को आगे लाया जाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। अब मेरी बात को कोई मानेगा नहीं मानेगा, बहुत से लोग हैं जो मुझ पर अटैक करते हैं, साहब आचार्य प्रमोद जी तो प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं, राहुल जी की बात नहीं कर रहे। अरे भाई, राहुल जी ने तो खुद फैसला लिया ना कि वो अध्यक्षता स्वीकार नहीं करेंगे। जब उन्होंने ये फैसला ले लिया तो एक बार प्रियंका गांधी जी को मौका देके देखिएगा, मैं ये कह रहा हूँ। अगर वो नहीं लेते तो फिर ठीक है, फिर इलेक्शन होने दीजिएगा, इलेक्शन होगा, जो जीतेगा वो ठीक है, उसमें कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा, राहुल जी कह ही चुके हैं। आचार्य जी, अभी गुलाम नबी आजाद का पार्टी छोड़ना और उसके बाद जो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है सोनिया गांधी को, कितना दम लगता है, और क्या वाकई में एक बड़ा धक्का है आजाद साहब का जाना कांग्रेस छोड़कर? देखिए, परिवार से जब कोई जाता है तो वो धक्का ही होता है, नुकसान होता है। गुलाम नबी आजाद साहब बहुत सीनियर लीडर हैं। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस नेतृत्व के बड़े निकट थे, 40-45 साल का उनका एक्सपीरियंस है। और मैं गुलाम नबी आजाद की, जितने भी लोग पार्टी छोड़कर गए हैं, आरपीएन सिंह गए हैं, जितेंद्र प्रसाद गए हैं, सिंधिया जी गए हैं, अशोक तंवर जी गए, सुष्मिता देव गई हैं, तो ये सब लोग कांग्रेस के बहुत अच्छे नेता, इमरान मसूद गए हैं, नहीं, लेकिन ये अगर बहुत अच्छे। अगर अच्छे नेता इतने सारे पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो कोई ना कोई वजह तो होगी। वो क्या वजह है आपके हिसाब? मुझे लगता है कि एक तो कनेक्टिविटी का अभाव है और कोऑर्डिनेशन का अभाव है। जो नेता हैं, नेता ये मानते हैं कि जो लीडरशिप है, या एक्सेसिबिलिटी आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं राहुल गांधी से मिलना ही मुश्किल है? नहीं, राहुल गांधी जी से मिलना मुश्किल है, ये सब बहुत लोग कहते हैं। ये बात अपनी जगह ठीक है कि राहुल गांधी जी से मिलना मुश्किल है, ये बात ठीक है कि उनसे मिलने में थोड़ी दिक्कत है। तो जो
कभी कभी ऐसा होता है लीडर इतना व्यस्त होता है कि नहीं मिल पाता, तो जो और लोग हैं वो मिले, वो कुछ पॉलिटिकल डिस्कशन करें। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं वो ये चाहते हैं कि लीडरशिप से उनकी बात हो, और ये भी चाहते हैं कि डायरेक्ट बात हो, तो उससे उसमें एनर्जी आती है। मान लीजिए कि कोई राहुल जी से मिल करके गया तो 1 महीने तक चार्ज रहता है, वो फिर आता है। तो राजनीति में कोई काम कराना और काम होना, यही राजनीति नहीं है। राजनीति जो है वो संपर्क, संवाद और समन्वय, इनका खेल है। संपर्क, संवाद और समन्वय। संवादहीनता अगर हो जाएगी तो फिर सियासत में प्रॉब्लम आएगी। इसी तरह संपर्क अगर टूटेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। और कोऑर्डिनेशन है, तो ये समन्वय, संवाद और संपर्क, यही सियासत है। तो उसका कहीं ना कहीं जाकर के अभाव अगर नजर आता है तो उसी की वजह से तारतम्य टूट जाता है, धागा टूट जाता है। तो जो बीच के लोग हैं वो नेतृत्व को क्या समझा देते हैं, वो कहते हैं साहब ये नेता तो बड़ा खराब है, ये तो पार्टी छोड़ के जाना चाहेगा। तो लीडरशिप को लगता है कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ है, तो उससे मिलना बंद कर देते हैं। वो जाता है या नहीं जाता, लेकिन फिर चला जाता है। तो अब उसके जाने से क्या होता है कि एक एक, देखिए, बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर सारे लीडर हमारे पार्टी छोड़ के चले जाएंगे तो ये तो हमारी पार्टी का नुकसान है, कांग्रेस का नुकसान है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है ना। कांग्रेस पार्टी के अंदर पार्लियामेंट्री बोर्ड हुआ करता था, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी हुआ करती थी। तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी और पार्लियामेंट्री बोर्ड जो होता था वो कलेक्टिव डिसीजंस करता था, है ना। कांग्रेस पार्टी में हमेशा होता था कि वर्किंग कमेटी जब होती थी तो एक बड़ी चर्चा रहती थी कि वर्किंग कमेटी में उसने ये बोला, उसने ये बोला, इसने ये बोला, उसने ये बोला। तो उससे क्या होता था कि नेताओं की जो शिकायतें होती थी वो ठीक हो जाती थी, मतलब उनकी ग्रीवेंसेस जो है वो रिजॉल्व हो जाते, उनके इशू रिजॉल्व हो जाते। नहीं, अब लेकिन प्रॉब्लम आप ये मानते हैं कि देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ डायलॉग बिटवीन द सेंट्रल लीडरशिप एंड द कार्डर्स? मैं मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के साथ, और राहुल गांधी जी ने जिनको आगे बढ़ाया, जिनको ताकत दी, जिनको फैसले करने का अधिकार दिया, उनमें उनमें पॉलिटिकल सलाहियत की कमी है, उनमें राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक विमर्श की कमी है। तो जब राजनीति में विमर्श खत्म हो जाएगा, राजनीतिक चिंतन खत्म हो जाएगा। देखिए, चिंतन होता है, विमर्श होता है, चिंतन है फिर विमर्श है। तो चिंतन कौन लोग करते हैं कि पार्टी को किस दिशा में ले जाना, फिर विमर्श होता है, डिस्कशन होता है। तो मुझे लगता है कि वो उनके अंदर उसकी कमी है, अभाव है। या तो वो पॉलिटिक्स को समझते नहीं है, या भारत की भावनाओं को नहीं समझते। भारत की भावनाओं को समझना, भारत की संस्कृति को समझना, भारत की सभ्यता को समझना, जनमानस की भावनाओं को समझ करके फिर उसका सम्मान करना, तो ये फैसलों में झलकना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के जो कुछ नेता हैं वो भारतीय संस्कृति और भारत की जो सभ्यता है उससे विमुख है, भारत की जनमानस की भावनाओं को नहीं समझते, तो फिर कैसे पॉलिटिक्स होगी। तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस लीडरशिप है और जो और बाकी नेता हैं, वर्कर हैं, उनके और उनके बीच में जिन लोगों को काम दिया गया है, कांग्रेस के दफ्तर को काम क्या दिया गया है, कांग्रेस के दफ्तर का काम ये है कि नेतृत्व और जनता, नेतृत्व और कार्यकर्ता, नेतृत्व और नेताओं के बीच में कोऑर्डिनेशन रखें। तो ये उनका फेल्यूर है, जबकि इसकी सजा, इसका खामियाजा, इसका परिणाम जो है वो नेतृत्व को भुगतना पड़ रहा है या पूरी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। और अगर कांग्रेस कमजोर होती है तो इस देश में लोकतंत्र को खतरा पैदा हो रहा है। तो ये जिसके बारे में कोई नहीं बोलता है, जो बोलता है उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अगर कोई बोलेगा तो कहेंगे साहब ये पार्टी विरोधी काम कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। विमर्श तो होना चाहिए। तो राहुल गांधी जी अकेले आदमी सबसे कैसे मिल लेंगे, व्यक्ति की एक सीमा है। लेकिन ये फैसला उनके ऑफिस, उनको जो कोऑर्डिनेट कर रही है, उनके जो इंस्ट्रक्शन को, उनकी जो भावनाओं को एग्जीक्यूट करने का काम, इंप्लीमेंट करने का काम, जो एआईसीसी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, वर्किंग कमेटी, पार्लियामेंट्री बोर्ड, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, ये काम उनका होता है। तो आप ये हिंट कर मुझे रहे हैं लगता है राहुल के जो इर्द गिर्द लोग हैं वो सही नहीं है, वो ये संवाद नहीं होने देना चाहते हैं। जैसे कि नहीं, तमाम लोग हैं, केबी बाजू, सचिन राव, केसी वेणुगोपाल, ये सारे लोग हैं जो राहुल की कोठरी में। नो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत लोग हैं, वो सही लोग नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ वो पॉलिटिकल लोग नहीं लगते हैं। मुझे लगता है वो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। तो जो पॉलिटिकल आदमी है वो पॉलिटिकल आदमी से डिस्कस करना चाहता है। वो पॉलिटिकल आदमी नॉन पॉलिटिकल से डिस्कस करके सेटिस्फाइड नहीं होता। तो वो सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो चार्ज नहीं होता। जब रिचार्ज नहीं होता तो वो क्षेत्र में जाके उदास हो जाता है, भाई मेरी नेताओं से बात नहीं हुई, मेरी लीडरशिप से बात नहीं हुई, इनसे मैं क्या बात करूं। ये एक आम बीमारी पैदा हो गई है पार्टी के अंदर। ये एक सबसे बड़ी समस्या है।
इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव पे हूँ स्वामी जी, आपसे पूछूंगी कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है उससे आपको लगता है कि कांग्रेस का जो भविष्य है वो बदल सकता है और राहुल गांधी क्या इस पदयात्रा से भविष्य बदल देंगे? देखिए नीलू जी, भारत जोड़ो यात्रा जो है वो बहुत अच्छा फैसला है, हम्म। क्योंकि भारत की जनता कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल जी अ, मिलेंगे लोगों से, लोग उनसे मिलेंगे, तो हम्म। एक देश को और समझने में उनको आसानी होगी। हम्म। और वो चाहते भी हैं, वो जहां भी जाते हैं वहां से कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। राहुल जी का एक स्वभाव है सीख लेना। हम्म। किसानों में जाते हैं तो किसानों की बात सुनते हैं, मजदूरों में जाते हैं मजदूरों की, व्यापारियों में जाते हैं व्यापारियों की, स्टूडेंट्स में जाते हैं स्टूडेंट्स की, तो नौजवानों में जाते हैं नौजवानों जैसी महिलाओं में, सब उनका ये है, उससे फायदा मिलेगा। मगर फिर वही सवाल खड़ा होता है कि जब राहुल जी कोई फैसला लेंगे तो उनके उन निर्देशों को जो एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी है, तो पद यात्रा हो गई। अब वो पहली बात तो ये क्लियरिटी नहीं हो रही है कि राहुल जी पूरे 5 महीने पैदल चलेंगे या नहीं चलेंगे। हम्म। अभी तक देश की जनता को, कांग्रेस के नेताओं को ये स्पष्ट नहीं है कि राहुल जी 7 सितंबर से लेकर के और पूरे 5 महीने पैदल चलेंगे या नहीं चलेंगे। ये प्रोग्राम में स्पष्ट नहीं हुआ है, तो उससे लोगों में थोड़ा सा अभी संदेह पैदा हो रहा है कि कुछ कह रहे हैं राहुल जी चलेंगे, कुछ कह रहे हैं नहीं चलेंगे, कुछ ये भी कह रहे हैं कि नहीं वो 1 महीना चलेंगे, कुछ कह रहे हैं 1 हफ्ता चलेंगे, कुछ कह रहे हैं गुजरात का चुनाव है, कुछ कह रहे हैं हिमाचल का चुनाव है, तो क्या उसमें कैंपेन करने जाएंगे नहीं जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं पब्लिक डोमेन में, ये बड़ी क्लियर होनी चाहिए नेता के बारे में। ऐसा देश कौन की क्लियर जनता करेगा? चाहती है। कौन क्लियर करेगा इसे? तो कांग्रेस पार्टी का फर्ज बनता है कि कौन कांग्रेस कौन पार्टी कांग्रेस में राहुल जी कौन नहीं करेगा? राहुल नहीं को खुद क्लियर कांग्रेस करना पार्टी पड़ेगा? नहीं नहीं कांग्रेस पार्टी का जो सिस्टम है, जो हम्म। सिस्टम काम कर रहा, ये हम्म। तो उसका फर्ज बनता है कि राहुल जी से अपना टाइम ले। या तो राहुल जी अगर 5 महीने का देते हैं तो उसको फ्लैश करना चाहिए कि राहुल जी पांच नहीं, महीना लेकिन या ये ऐसा ये तो करेंगे। वही और सिस्टम अगर है। राहुल जी कहते हैं कि नहीं मैं बीच बीच में वो ब्रेक लूंगा, तो वो भी क्लियर करना चाहिए। बट स्वामी जी, ये तो वही कांग्रेस का सिस्टम है जो कांग्रेस को पनपने ही नहीं देता। तो जो सिस्टम पनपने नहीं दे रहा है तो वो कोई क्लैरिटी क्यों देगा? नहीं तो जो सिस्टम अगर पनप नहीं दे रहा उस सिस्टम को बदल दो, कैसे? वो सिस्टम बदल देना चाहिए। ये तो कांग्रेस की लीडरशिप को करना पड़ेगा, ये मेरे हाथ में थोड़ी है। मैं तो एक सुझाव दे सकता हूँ, एक डिमांड कर सकता हूँ, एक राय दे सकता हूँ। मेरे हाथ में क्या है? जी। मैं तो उनके उसमें हूँ नहीं, उस टॉप बॉडी में हूँ नहीं, नीति निर्धारण जो करते हैं। तो हम्म। ये तो मैं तो उनका वेल विशर हूँ, मैं हम्म। उनका शुभ चिंतक हूँ। जब जब कभी कभी प्रियंका जी जब बात करती हैं तो मैं उनसे भी कहता हूँ कि नहीं, जी। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका नेतृत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर अगर प्रियंका गांधी जी खुद फैसला लेती हैं कि अभी मैं भी नहीं बनूंगी अध्यक्ष, राहुल जी भी कहते हैं मैं भी अध्यक्ष नहीं बनूंगा, तो फिर इलेक्शन में कोई ना कोई चुनाव होगा, कोई अध्यक्ष बन जाएगा। अब वो कितना उसका इम्पैक्ट होगा कितना नहीं होगा, ये टाइम डिसाइड करेगा। मगर आज की स्थिति में मैं फिर कह रहा हूँ नीलू जी कि अगर राहुल जी नहीं बनते हैं तो फिर प्रियंका गांधी जी को ही बनाया जाना चाहिए। चलिए, आई होप कांग्रेस का जो सिस्टम है जिसकी आप बात कर रहे हैं वो सिस्टम आपकी बात सुने एंड सिंस यू आर सेइंग दैट यू आर नॉट इन दैट टॉप कोटरी, so I hope it's a bigger reason for the Congress system to listen to people like you. Always wonderful talking to you, Swamiji. Having a pleasure having you on the program. Thank you so much. सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।